to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said, मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। अभी आप कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुन रहे थे। राहुल गांधी सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के हाथों पिट रही है। अब आप सोच लीजिए कि एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी ने 70 साल तक देश में शासन किया हो और उस पार्टी का एक सर्वोच्च नेता सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहता हो कि भारत की सेना अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के हाथों पिट रही है। अब आप सोच लीजिए कि ऐसी बात कहने से आम लोगों के बीच क्या मैसेज आएगा और सेना जो है उसका मनोबल कितना गिरेगा। आप सोच लीजिए, अगर बात इस तरह की हो तो एक बात समझ में भी आती है, और इस तरह की अगर बात है भी तो आप सर्वदलीय बैठक बुला करके और सरकार के सामने अपना विरोध जता सकते हैं या फिर सदन में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन बाकायदा राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद वो सार्वजनिक तौर पर यह कहते हैं कि भारत की सेना जो है वो चीनी सैनिकों के हाथों अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पिट रही है और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। देखिए, इससे मैसेज कहीं ना कहीं गलत जाएगा, जबकि भारत की सेना और उसका जो ताकत है, उसका जो शौर्य है, उस पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह बयान दिया है उसके बाद से बवाल तो राजनीतिक गलियारों में मचा हुआ है ही, लेकिन यह बयान कहीं ना कहीं बचकाना है। इस तरह की बयानबाजी से राहुल गांधी को बचना चाहिए। देखिए, यह मामला कैसे हुआ है, कहां से उठा और राहुल गांधी ने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अभी राजस्थान में राहुल गांधी की जो है वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और ये यात्रा का 100वां दिन था। और 100वां दिन जब कंप्लीट हुआ उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी से चीन से संबंधित सवाल नहीं किए गए तो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि भैया, हमको पता था पहले से ही कि जितने भी जो मीडिया के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, वो सारे सवाल करेंगे, लेकिन चीन के साथ जो सीमा पर जो अभी झड़प हुई है अरुणाचल प्रदेश में, उसको लेकर के, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के एक भी सवाल नहीं किया जाएगा। और तभी राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि भारत की सेना जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पिट रही है। अब देखिए, ये वाकया क्या था, कैसे हुआ। देखिए, ये वाकया जो है ये 9 दिसंबर का है। 9 दिसंबर को एक घटना घटी थी अरुणाचल प्रदेश के तवांग के इलाके में, जब चीन की सेना जो है वो एलएसी क्रॉस करके भारतीय सीमा में आ गई थी और जिसका विरोध भारत की सेना ने किया था और भारत की सेना ने चीनी सैनिकों को पीट करके उनको एलएसी से उनके इलाके में भेज दिया था। तो यहां पर भारत की सेना ने अपनी शौर्य, अपनी ताकत का परिचय दिया था और चाइनीज सैनिकों को, जो 300 से भी ज्यादा संख्या में आए थे, उन सैनिकों को पीट करके और वो एलएसी से बाहर कर दिए, यानी कि उनकी सीमा में भेज दिए। और इस बात को लेकर के सदन में, खास करके संसद का जो सत्र चल रहा है, तो संसद के दोनों सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही थी कि चीन ने एलएसी पर आकर के वो क्रॉस किया था बॉर्डर, लेकिन भारतीय सेना ने सारे चीनी सैनिकों को मार करके भगा दिया था और इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ऐसी बात उन्होंने सदन में कही थी। और उसके बाद राहुल गांधी का ये बचकाना बयान जो है वो समझ से परे है कि राहुल गांधी इस तरह की बात क्यों करते हैं। इस तरह की बात करने से पहले राहुल गांधी को 100 बार सोचना चाहिए कम से कम कि अगर सरकार से अगर उनका किसी तरह का अगर कोई विरोध है तो वो विरोध दर्ज कर सकते हैं, वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सीधा सीधा सेना पर सवाल उठाना ये कहीं से भी उचित नहीं है और इस चीज को देश जो है, देश की जनता जो है वो बिल्कुल समझ रही है। देखिए, आने वाले समय में जो कई राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में देखिएगा कि बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने सेना के शौर्य और उसकी ताकत पर सवाल उठाए हैं। और
ये बात राहुल गांधी को बोलने से पहले या कांग्रेस को बोलने से पहले कम से कम सोचना चाहिए था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं। आपको सरकार से अगर किसी तरह की दिक्कत है तो उसका आप विरोध कर सकते हैं, सरकार के साथ बैठ करके विरोध जता सकते हैं, उनकी नीतियों पे सवाल उठा सकते हैं। सेना ने अरुणाचल प्रदेश में क्या किया उस पर आप सवाल जवाब कर सकते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाने की आप मांग कर सकते हैं। लेकिन आप ये सब नहीं करके इसके ठीक विपरीत जा करके और सेना के शौर्य, उनकी ताकत पर सवाल उठाते हैं और सेना के को लेकर के आप ये कहते हैं कि चीन की सेना ने भारत की सेना को पीट दिया। ये बात गलवान से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक हो रहा है। देखिए, गलवान में भी झड़प हुआ था, लेकिन गलवान में जब झड़प हुआ वहां पर भारत के सैनिक शहीद हुए तो चीन के सैनिक भी शहीद हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर अभी भी बातचीत जारी है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर बातचीत के जरिए मामले को शांत कर दिया, मामले को साफ क्लियर कर दिया गया है, और कुछ मुद्दे ऐसे बचे हुए हैं जहां पर अभी भी बातचीत चल रही है। लेकिन अभी जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, तवांग में जो हुआ है, वहां पर चीन को मुंह की खानी पड़ी है। चीनी सैनिकों को वापस लौटाया है भारतीय सैनिकों ने पीट करके, और तब जाकर के राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी करते हैं जो बिल्कुल गलत है। और इसको लेकर के आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि भारत की सेना और उनकी साहस, उनके शौर्य पर सवाल उठाना बहुत गलत है। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों ने जो कुछ भी किया था उस पर भारतीय सैनिकों ने मजबूती से चीनी सैनिकों को जवाब दिया, और चीनी सैनिकों ने वापस लौटने में बेहतर समझा, वो वापस लौट गए हैं। तो देखिए, आगे भी इस तरह के मुद्दे आएंगे, उस तरह के मुद्दे उठेंगे, और देखना यह है कि आने वाले समय में राहुल गांधी जो है इस मुद्दे को लेकर के, या फिर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के किस तरीके से सरकार पर रिएक्ट करती है, वो देखने वाली बात होगी। इन सारी चीजों पे मेरी नजर बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। I bet you that the press will not ask me a question on China. I said, मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था।